अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में वसूलियस अपने सिपाहियों के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ था कि इतने में उराल और चोलपन अंदर दाखिल होते हैं। उराल कहता है, मुझे लगता है कि आप सिपाहियों को जुल्म की तरबियत दे रहे हो गवर्नर वसूलियस। वसूलियस कहता है, उराल साहब, आप किस वजह से यहाँ आए हो? उराल कहता है, अगर आप कबूल करें तो हम आपके मेहमान बनना चाहते हैं। वसूलियस कहता है, आप जानते हो हम तुर्कों को हमेशा खुश आमदीद कहते हैं। शाम को खाने की मेज़ पर बात करेंगे, अब आप जाकर आराम कर लें। फिर चोलपन और उराल अंदर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल अपने घर वालों के साथ जावेदार कबीले में पहुंच गया था। आलियार पुरजोशी से उनका इस्तकबाल करता है। फिर सब बैठ जाते हैं। अर्तुल दुंदार और दुआन को कहता है, आप दोनों ट्रेनिंग एरिया में जाकर बताओ कि हम यहाँ आए हुए हैं और पता लगाओ कि क्या सिपाही तैयार हैं। ये सुनकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। आलियार कहता है, आप थोड़ा आराम कर लें, फिर हम भी ट्रेनिंग एरिया में चलते हैं। बाहर दुआन और दुंदार ट्रेनिंग एरिया की तरफ जा रहे थे कि इतने में दुंदार की नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो कहीं खो जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में तुर्गत एक शराब खाने के अंदर जाकर बैठ जाता है। वो शराब खाने का मालिक उसे देखकर कहता है, हम मसरूफ़ हैं, आप चले जाओ। तुर्गत कहता है, मैं एक लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दें। वो आदमी कहता है, आप मेरे लिए मुसीबत पैदा करोगे, आप जाओ और कहीं और जाकर आराम करो। तुर्गत कहता है, मैं क्यों आपके लिए मुसीबत पैदा करूँगा? आदमी कहता है, आज शाम को गवर्नर और उनके कमांडर यहाँ आने वाले हैं ताकि कुछ अच्छा वक्त गुजार सकें। उन्होंने ये जगह पहले से ही बुक की हुई है, इसलिए वो किसी अजनबी को देखकर बुरा मान जाएंगे और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर तुर्गत उठकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो एक जगह सामसा और कुतलुजा से मिलता है और उन्हें बताता है कि मुझे सोच से भी ज़्यादा शिकार मिल गया है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो तीनों एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में वो लड़की कुएं से पानी निकालने में मसरूफ़ थी कि इतने में दुंदार भागता हुआ वहाँ पहुँचता है और पूछता है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? लड़की कहती है, क्यों नहीं, आप काफ़ी प्यासे लग रहे हो। फिर वो एक बर्तन में पानी डालकर उसे देती है और दुंदार बैठकर पीने लगता है। पानी पीने के बाद वो उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है। लड़की पूछती है, क्या आप काई कबीले से आए हो? दुंदार कहता है, जी हाँ, मेरा नाम दुंदार है, मैं अर्तुल साहब का भाई हूँ। लड़की कहती है, अच्छा, तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? दुंदार कहता है, हम आलियार साहब के मेहमान हैं, अब दोनों कबीलों का इत्तेहाद हो गया है, यानी हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। लड़की हंसते हुए कहती है, फिर तो आप आते रहेंगे? दुंदार कहता है, जी बिल्कुल, दुआन अल्ब यहाँ के सिपाहियों को तरबियत देगा और मैं भी उसके साथ आया करूँगा। फिर लड़की अपनी बाल्टी उठाते हुए कहती है, तो ठीक है, फिर मेरा नाम गुनेली है। फिर वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में सब सिपाही इकट्ठे हुए थे और आलियार उन सब को जोश दिला रहा था। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है। आलियार कहता है, आए अर्तुल साहब, मेरे सिपाही हाजिर हैं। फिर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, जंग दिल से लड़ी जाती है, तलवार से नहीं, और आप इसे लालच से नहीं बल्कि दिमाग से जीतते हैं। फिर अर्तुल अपनी तलवार दुआन को देकर कहता है, अब आप आगे आकर मुझे अपनी महारत दिखाओ। फिर 5 सिपाही अपनी तलवारें निकालकर अर्तुल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आलियार आगे आकर अर्तुल को कहता है, यह तो अच्छा नहीं है अर्तुल साहब, हमारे सिपाहियों की हालत तो बहुत बुरी है। अर्तुल कहता है, आप परेशान मत हों, दुआन और कुतलुजा मिलकर इनको एक माह में अजीम सिपाही बना देंगे। फिर अर्तुल साहब सिपाहियों से कहता है, जावेदार कबीले के बहादुर सिपाहियों, अब से हमारे दोस्त और दुश्मन एक हैं, हम जंग के मैदान में इकट्ठे लड़ेंगे। फिर आलियार कहता है, हमारी मंजिल लंबी और दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए दोनों कबीलों का इत्तेहाद हमेशा से ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में सब सिपाही अर्तुल साहब जिंदाबाद और आलियार साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर में वसूलियस के 3 कमांडर किले से बाहर निकलते हैं। हाजातुरियन और दुमरल एक तरफ छुप कर खड़े थे और करीबी तुर्गत और बाकी सिपाही भी छुप कर खड़े थे। इतने में हाजातुरियन भागते हुए उन कमांडरों के पास जाकर कहता है, जनाब मेरी मदद करें, इधर आए, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ये सुनकर वो कमांडर हाजातुरियन के पीछे चल पड़ते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो तुर्गत के साथी अचानक उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह तीनों कमांडर मारे जाते हैं। फिर वो उनकी लाशों को घसीटकर गवर्नर के किले के पास पहुंच जाते हैं और दीवार के साथ एक सीढ़ी लगा देते हैं
जिसकी मदद से सामसा किले के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर एक सिपाही पहरा दे रहा था जिसे सामसा खामोशी से मार देता है। इतने में कुतलूजा भी किले के अंदर पहुंच जाता है और एक और सिपाही को मार देता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आने वाले सिपाहियों को मारते जाते हैं। इसके बाद कुतलूजा मरकजी दरवाजे के अंदर खड़े दोनों सिपाहियों को तीर चलाकर मार डालता है और बाहर के दोनों सिपाहियों को तुर्गत और दुमरल मार देते हैं। इसके बाद सामसा और कुतलूजा मजीद 3 सिपाहियों को भी तीर से निशाना बना देते हैं। इस तरह पहरे पर मौजूद तमाम सिपाहियों का खात्मा हो जाता है और किले का मरकजी दरवाजा खुल जाता है और तीनों कमांडरों की लाशों को किले के अंदर पहुंचा दिया जाता है। फिर तुर्गत और उसके साथी रस्सियां निकालकर उनकी गर्दन में डालने लगते हैं। दूसरी तरफ धुंधार जावेदार कबीले के मरकजी खेमे में मौजूद था। इतने में हलीमा आकर पूछती है, क्या बात है धुंधार? धुंधार शर्माते हुए कहता है, आज मैंने एक लड़की देखी है भाभी, उसका नाम गुनेली है और वो एक सितारे की तरह शौक है। क्या आप उसके बारे में मजीद मालूमात ले सकती हैं? हलीमा कहती है, तुम परेशान मत हो धुंधार, मैं पता लगाऊंगी कि वो कौन है और फिर तुम्हें बताऊंगी। फिर हलीमा अंदर चली जाती है। अंदर खाना शुरू हो चुका था, जहां खाने की मेज पर सब खवातीन बैठी थीं। खाने के दौरान हलीमा असलहान को करीब बुलाकर आहिस्ता से कहती है, मैं एक मसले के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। धुंधार को किसी लड़की से प्यार हो गया है। असलहान पूछती है, कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? हलीमा कहती है, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन धुंधार ने बताया है कि उसका नाम गुनेली है और वो इस खेमे में मौजूद है। यह सुनकर असलहान कुछ परेशान हो जाती है। फिर असलहान उसकी तरफ देखती है तो हलीमा भी समझ जाती है कि ये वही लड़की है। फिर असलहान कहती है, गुनेली अजार साहब की बेटी है जो हमेशा उराल का साथ देता है। यह सुनकर हलीमा भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ कारा जैसर में भी रात का खाना शुरू था। उराल और चोलपन भी वहां मौजूद थे। उराल कहता है, तो आप और हेलेना शादी कर रहे हैं? फिर चोलपन कहती है, मेरी कज़न हेलेना एक खुशकिस्मत लड़की है, ये एक बहादुर आदमी से शादी करने वाली है। हेलेना कहती है, मेरे बाबा की वफात के बाद वसूलियस मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाया है। फिर वसूलियस कहता है, तो उराल साहब आप यहाँ कैसे आए? उराल कहता है, अर्तुरुल और कोपिक का आपस में इत्तेहाद हो गया है। वसूलियस कहता है, और आप मुझसे इत्तेहाद करना चाहते हो? उराल कहता है, मुझे इत्तेहाद पसंद हैं। फिर वसूलियस कहता है, तो मेरे लिए क्या पेशकश लाए हो? उराल कहता है, मेरी सरदारी के बदले में मैं आपको अर्तुरुल और आलियार का सर दूंगा। यह सुनकर वसूलियस हंसने लगता है। काफ़ी देर हंसने के बाद कहता है, वो तुम्हें तुम्हारे अपने ही कबीले में रहने नहीं दे रहे और तुम सरदारी के पीछे पड़े हो। इतने में वसूलियस का कमांडर भागता हुआ अंदर दाखिल होता है और कहता है, गवर्नर वसूलियस, हमारे 3 कमांडर कत्ल हो गए हैं। यह सुनकर वसूलियस के गले में खाना फंस जाता है और वो खड़ा हो जाता है। फिर कमांडर कहता है, उनकी लाशें बाहर सहन में टंगी हुई हैं। वसूलियस सख्त गुस्से में पूछता है, किसने किया ये? कमांडर आगे से कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उराल बोल पड़ता है और कहता है, ये उन्हीं लोगों का काम है जो उराल को उसके अपने ही कबीले में रहने नहीं दे रहे। फिर वसूलियस तेजी से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ धुंधार अभी तक वहीं खड़ा होकर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। इतने में हलीमा दोबारा बाहर आती है। धुंधार पूछता है, कोई मालूमात मिली आपको? हलीमा कहती है, वो लड़की सही नहीं है धुंधार, वो लड़की अजार की बेटी है जो उराल का सबसे खास आदमी है। अजार ऐसा नहीं होने देगा और तुम्हारा भाई भी ऐसा नहीं होने देगा। यह सुनकर धुंधार सख्त परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वसूलियस बाहर सहन में पहुंचता है और 3 कमांडरों की टंगी हुई लाशें देखकर हैरान परेशान हो जाता है। उराल भी अंदर से आ जाता है और लाशें देखकर मुस्कुराने लगता है। वसूलियस हैरानगी से इधर उधर देख रहा था और अंदाजा लगा रहा था कि यह सब कैसे हुआ है। इतने में उराल कहता है, अर्तुरुल, मेरे कबीले के बाद उसने अपनी नजरें तुम्हारे किले पर मरकूज कर ली हैं। इसके बाद वसूलियस सब सिपाहियों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है, कारा जैसर किले के सब दरवाजे बंद कर दो, कोई भी यहाँ से निकलने ना पाए, अभी जाओ। यह सुनकर सिपाही फौरन बाहर निकल जाते हैं। फिर वसूलियस अपने कमांडर को कहता है, हेलेना के दरवाजे पर मुहाफिज तैनात कर दो, उसकी हिफाजत के जिम्मेदार तुम होगे। दूसरी तरफ तुर्गत और उसके सिपाही एक तरफ जा रहे थे कि इतने में वसूलियस के कुछ सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में वो सबको मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इतने में मजीद सिपाही भी पीछे आने लगते हैं। आचातुरियन और दुमरल भी अपनी दुकान के पास मौजूद थे। आचातुरियन कहता है, वो भाग नहीं सकेंगे, अब क्या होगा? दुमरल कहता है, आप परेशान ना हो, अगर कुछ हुआ तो वो यहाँ आ जाएंगे। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अर्तुरुल और आलियार इकट्ठे बैठे थे। आलियार कहता है, मैं परेशान हूँ कि तुर्गत ने क्या किया होगा। अर्तुरुल कहता है, इंशाल्लाह फतह हमारी होगी आलियार साहब, हम दुश्मन को उसके घर में मारेंगे। फिर वसूलियस को पता चलेगा
کہ کبھی ایک ترک کے لیے جال نہیں بچھانا چاہیے، اور ہماری سب دشمنوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیشہ ان زمینوں پر اذان کی آواز سنی جائے گی اور اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔